दिव्या आगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था तथा इनके भीमराव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सतपाल तथा माता का नाम भीमाबाई था। उन्हें सभी लोग बाबा साहब के नाम से भी जानती थी। बाबा साहब ने विश्वविद्यालय ऑफ इकोनॉमिक्स कोलंबिया से पढ़ा था। इन्होंने लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की तथा इन्होंने अर्थशास्त्र से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। यह भारत को अखंड रूप में देखना चाहते थे। जैसा कि ज्ञात है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई थी। इस क्रम में आज एक नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें बाबा साहब के कर्तव्य हिंदी एवं संघर्षों की कहानी की बात करेंगे। माता का नाम भीमाबाई था तथा नाम रामाबाई था। ये अपनी माता की आखिरी संतान थी। बचपन में पढ़ने लिखने बड़े मेधावी थे। इन्होंने संघर्ष करके जो सफलता हासिल की वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। बाबा साहब ने हमें यही सिखाया है कि शिक्षा से जो बदलाव किया जा सकता है ओके करा कहाँ से बंद करे कोई 3 कार्ड ठीक सब क्या हो चाहिए ना। आज महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार है तो बाबा साहब और ज्योतिबा फूले की ही देन है। अगर ये दोनों महापुरुष न होते तो आज जो हमें पढ़ने लिखने का मौका मिल रहा है वह नहीं मिलता। बाबा साहब ने कहा था कि तुम किताबों के सामने झुक जाओ और तुम्हारे सामने दुनिया झुका देंगे। बाबा साहब का जन्म हम केवल जन्मदिन के रूप में नहीं याद करते हैं। बाबा साहब ने जो समाज को दिया है आज हम उसके लिए आज हम जिस समाज की ओर बढ़ रहे हैं वह बाबा साहब ने इसका सपना बाबा साहब ने देखा था। बाबा साहब के योगदानों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान संविधान बनाने का था। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सबको बराबरी का दर्जा मिला है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार बाबा साहब की ही देन है। अगर बाबा साहब न होते तो जो समाधान हमें मिल रहा है वह आज हमको न मिलता। बाबा साहब भारतीय संविधान एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा वाली